नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम अपने इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें, समझें और वीडियो के अंत में आप ये बताएं जरूर कि आपके इन 10 प्रश्न में से कितने सही हुए और कितने गलत। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि गमिष्यति इतस्मिन् पदे लकार अस्ति, यानी गमिष्यति में कौन सा लकार है। लिट लकार, लट लकार, लोट लकार या लंग लकार। तो छात्रों, आपको ये बताना है इसमें से कौन सा लकार होगा। तो आपका इसका उत्तर होगा अ लिट लकार। देखिए, लिट लकार का मतलब है भविष्यकाल। क्या होता है? भविष्यकाल। तो भविष्यकाल के जो रूप हैं, लिट लकार के जो रूप हैं हमने पढ़ रखे हैं। पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, इस प्रकार से रूप चलते हैं इनके। तो आप ध्यान रखें, ऐसे श दिखे आपको तो बताना है लिट लकार हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भवेयु इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो भवेयु में कौन सा वचन है। तो वचन बताना है कौन सा वचन है। इसमें एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है या अन्य वचन है। देखिए, ये विधिलिंग लकार का रूप है और इसमें वचन होगा आपका स बहुवचन। तो इसके रूप चलते हैं पठेत, पठेताम, पठेयु। तो भवेत, भवेताम, भवेयु, यानी ये कौन सा वचन हो गया? बहुवचन हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पश्यसि इतस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। पश्यसि इतस्मिन् पदे पुरुष अस्ति, इसमें कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष। तो आपको मालूम है लकार में 3 पुरुष होते हैं। तो आपको बताना है इसमें कौन सा पुरुष होगा। तो चलते हैं उत्तर की ओर। देखिए, इसका उत्तर होगा आपका मध्यम पुरुष। क्या होगा? मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष होगा इसका। और ये आपको ध्यान रखना है कि प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहा जाता है। प्रथम पुरुष को ही क्या कहा जाता है? अन्य पुरुष। तो पश्यसि आपका होगा मध्यम पुरुष का। तो पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति और मध्यम पुरुष में कहा जाता है पश्यसि, पश्यतः, पश्यत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्रीडित्वा इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। कत प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय या कत्वा प्रत्यय। सिंपल सा प्रश्न है। इसका उत्तर आपका सही होना चाहिए सभी का। इसका उत्तर आपका होगा कत्वा प्रत्यय। देखिए, मैंने कहा था कि अगर किसी धातु के पीछे आपको तुआ दिखे, क्या दिखे? तुआ दिखे, तो वह कौन सा प्रत्यय होगा? कत्वा प्रत्यय होगा। इसमें क का लोप हो जाता है और पीछे तुआ शेष रहता है। तो यहाँ पर देखिए तुआ लिखा हुआ है। तो कभी भी आपको धातु के पीछे तुआ दिखे तो आप क्या बताओगे? कत्वा प्रत्यय बताओगे। चलिए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है सर्व प्लस त्रलः इतस्य पदम भविष्यति। तो सर्व प्लस तल प्रत्यय लगने से, तल प्रत्यय लगने से कौन सा पद बनता है? सर्वम, सर्वव, सर्वत्र या सर्वलः। तो इसका उत्तर आपका होगा सर्वत्र। क्या होगा? सर्वत्र। 16वां प्रश्न है बालिका इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। बालिका में कौन सा प्रत्यय है? बालिका में कौन सा प्रत्यय होगा आपका? आप प्रत्यय, जाप प्रत्यय, ज्ञाप प्रत्यय या टाप प्रत्यय। तो इसमें आपका उत्तर होगा द टाप प्रत्यय। मैंने आपको बताया था कि टाप प्रत्यय ये स्त्री प्रत्यय होता है। सॉरी, स्त्री प्रत्यय है ये। जैसे इसमें बालक है और बालक में अगर टाप प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन जाएगा? बालिका। छात्र में अगर टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? छात्रा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा आपका? टाप प्रत्यय होगा। 17वां प्रश्न है कतवतु प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। कतवतु का उदाहरण बताना है। पठितवान, पठितव्यम, पठितुम या पठनीयम।
तो कतवतु के लिए मैंने आपको बताया था कि कतवतु प्रत्यय में वान जुड़ता है। क्या जुड़ता है? वान। जब भी आपको वान दिखे तो आपको बताना है कतवतु प्रत्यय है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कतवतु प्रत्यय का उत्तर होगा पठितवान। क्या होगा? पठितवान। और एक आपको ये ध्यान रखना है कि तव्य, तो तव्यम जुड़ा है तो ये तव्यत प्रत्यय है, तुम जुड़ा है तो तुमुन प्रत्यय है, और पठनियम है तो इसमें अन्य प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? संधि का नाम बताना है। गुण संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है, या फिर दीर्घ संधि है। तो पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक प्लस आलय। तो बताइए पुस्तक प्लस आलय में कौन सी संधि हो गई? इसमें होगी आपके दीर्घ संधि। क्या होगी? दीर्घ संधि। पुस्तक, यहाँ पर अ है और अ और आ का मिलन जब होता है तो क्या बन जाता है? आ बन जाता है। तो इसमें जो क है इसमें आ मिला तो का बन गया। तो पुस्तकालय में आपका होगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की पहचान अभी आपको ध्यान रखना है कि आ बड़ी ई बड़ा ऊ आपको अगर दिखे संधि में तो आपको बताना है दीर्घ संधि है। 19वां प्रश्न है आपका, तल्लीन। तल्लीन इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। तल्लीन में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, विसर्ग संधि, या पूर्व रूप संधि। इसका उत्तर हम देंगे यहाँ पर कौन सी संधि हो सकती है। तो इसमें उत्तर है आपका व्यंजन संधि। कौन सी संधि है इसमें? व्यंजन संधि। अंतिम प्रश्न आज के इस वीडियो का, विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? छडानन, तल्लीन, प्रत्येक, मनोरथ। तो इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? इसका उत्तर आपका होगा द मनोरथ। तो इसका मनोरथ का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है मनः, मनः विसर्ग रथ। तो मनः प्लस रथ यानी मनः के बाद में ये विसर्ग लगेगा यहाँ पर, मनः प्लस रथ। तो यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण है मनोरथ। देखिए छडानन है ये व्यंजन संधि है, तल्लीन भी व्यंजन संधि है, और प्रत्येक जो है यह यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। तो आपका उत्तर यहाँ पर द होगा। और आज के इन 10 प्रश्न में हमने संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखे। तो आप इन वीडियो को 1-2 बार देखें और कमेंट में जरूर लिखें कि आपके इन 10 प्रश्न में से कितने सही हुए, कितने गलत हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।